बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है मैं जो ये लेक्चर बना रही हूँ 9 क्लास की पायल का, ये एम कर रहा है क्लासिफिकेशन पर, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर के अगर हम अर्लीस्ट टाइम देखें तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो फिलोसफर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर काम किया है। तो इसमें जो है अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो अर्ली साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफाई किया उनमें एक या दो की कंट्रीब्यूशन आपसे पूछी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि एमसीक्यूज के लिए भी जो है वो इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं एंड आई होप कि आप जो है वो इसको एंड तक देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि आप इन तमाम चीज़ों को रिटेन भी करेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो था ये वो अर्लीस्ट फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर था कि जिसने जो तमाम उस वक्त तक के नोन प्लांट्स को और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, जो कि थे प्लांटेई या एनिमेलिया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हम 700 में देखते हैं कि अबू उस्मान उमर इजाज जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है तकरीबन 350 स्पीशीज एनिमल्स की जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी कि वो कैसी हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई कि फर्स्ट जो है जो अर्लीस्ट जो था काम वो एरिस्टोटल का था, जिसमें उसने प्लांट्स एंड एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांटेई में और एनिमेलिया में। उसके बाद 700 में अबू उस्मान उमर इजाज ने तकरीबन 350 स्पीशीज की करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए थे। अब उन्होंने जो है एक बुक भी लिखी थी जो कि लाइफ ऑफ आंट्स को डिस्क्राइब करती थी। उनकी स्टडी थी आंट्स के ऊपर, चींटियों के ऊपर, जिसके बारे में उन्होंने लिखी थी। फिर हम जो नोटेबल वर्क हमें नजर आता है वो नजर आता है 1115 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि इब्ने रुश्द जो हैं इनकी जिनको के एवरोज के नाम से जाना जाता है, इब्ने रुश्द को, इनकी जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था एरिस्टोटल की बुक को जिसका नाम था डी एनिमेलिया, और इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। डी एनेमा जो थी जिसका मतलब है ऑन द सोल, इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था अरबिक में। तो हम देखते हैं कि 15 सेंचुरी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया था। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कैरोलस जो है हम देखते हैं कि कैरोलस लिनियस जो था इसने डिवाइड किया था नेचर को 3 किंगडम के अंदर। कैरोलस ने 3 किंगडम में डिवाइड किया था और इनमें है एक मिनरल, एक है वेजिटेबल यानी कि प्लांट और एक है एनिमल को। अब लिनियस जो है उसने 5 रैंक्स जो है वो यूज किए थे। 5 रैंक की क्लासिफिकेशन उसने यूज की थी, जिसमें कि इसकी जो रैंकिंग है उसमें था ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वेराइटी। ये इसकी जो है वो 5 रैंक्स थे। ये जो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वेराइटी, ये 5 इसके रैंक्स थे। अच्छा, लीनियस जो है, लीनियस को हम बेस्ट जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथड स्टिल यूज टू फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी, कि इसने जो नाम दिए हैं ना हर स्पीशी को, उसका जो साइंटिफिक मेथड था उसके लिए हम लीनियस को अभी तक हम जानते हैं। तो आपने देखा कि अभी तक की जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें आपको नजर आया है कि जो सबसे पहला जो काम है, इसको मैं रेज कर लूँ फिर मैं आपको को हम टिक कर लेते हैं इसको। दिस इज हाउ जो है यू कैन ऑल्सो मेक योर पॉइंट्स। सबसे पहले हमें एरिस्टोटल का काम नजर आता है जिसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। उसके बाद जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो 700 में अबू उस्मान उमर का, जिन्होंने जो है वो 350 स्पीशीज जो है एनिमल्स के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, एंड ही रोट अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ एंट्स एज वेल। उसके बाद 1172 के अंदर हमें इब्ने रुश्द, जिसको एवेरोज कहते हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया एरिस्टोटल के वर्क को जिसका नाम था डी एनेमा यानी कि ऑन द सोल अरबिक में। उसके बाद 15 सेंचुरी
के एंड में हमें बहुत सारे बायोलॉजिस्ट नजर आते हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया, जिसमें कैरोलस लिनियस जो है इसका वर्क काफी नोटेबल है, जिसने एनिमल को 3 किंगडम में डिवाइड किया था और इसे किंगडम थे मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल। इसके अलावा लिनियस जो था ना, इसने 5 रैंक्स भी इसने बनाए थे, और वो 5 रैंक्स क्या थे? वो थे क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वेराइटी। और इसके अलावा लिनस की जो काम था उसमें जो उसने जो नेमिंग थी स्पीशी की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको जो है इन सब के काम आपको समझ में आते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये काम किए थे। अब इन तमाम चीज़ों की जो एक ब्रीफ समरी है ना, वो हमें नज़र आ रही है इस छोटे से जो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। इसको हम देख लेते हैं ज़रा जल्दी से, ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जी, उसके बाद अगर हम नोटेबल वर्क देखें तो हम देखते हैं कि एंड्रिया कैसेलिग्नो जो थे, इन्होंने जो कि 1519 से 1603 तक इनका लाइफ स्पॉन है, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था 15 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को उन्होंने नाम दिया था जॉनरा का। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट नोटेबल वर्क है, वो नेक्स्ट नोटेबल वर्क हमें नजर आता है जॉन रे का। और जॉन रे ने क्या किया है? जॉन रे ने एक्चुअली पब्लिश किया था अपने इम्पोर्टेंट वर्क को ऑन द प्लांट क्लासिफिकेशन पर। ओके, नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑगस्टस रिवेनस का है। इन्होंने जो है ऑर्डर, जो एक टेक्सॉन है क्लासिफिकेशन के अंदर, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है ये है टॉम फोर्ड। इन्होंने जो टेक्सा अब हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, क्लास और स्पीशी, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके बाद कैरोलस लिनियस जो है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने ग्रुप किया था सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है ये अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरीके से हर एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग और अपने मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इसको किसी तरीके से क्लासिफाई कर सके चीज़ों को। तो आई होप कि ये लेक्चर है आपका, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप जो है वो इसको ज़रूर जो है रिवाइज करके इसको रिटेन करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।